आज हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फोर्थ क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरे 3 सम करवाए थे। आप मेरी पिछले वाली वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.2 की पिछले वाली वीडियो देख सकते हो। आज हम करेंगे फोर्थ सम में हमें दिया हुआ है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। सर अब हम फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम हमारा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 17, 8। मीन्स हमें AN दिया हुआ है 78, A दिया हुआ है 3, D हम निकाल लेंगे 8 में 3 माइनस करके, कितना आ जाएगा हमारा 5। और AN का फॉर्मूला हमें पता है A + n-1D। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब फोर्थ सम को हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ सम में हमारा विच टर्म ऑफ AP इतना दिया और AN की टर्म ये दी हुई है। AN का फॉर्मूला लगा देंगे A + n-1D। A हमारा 3 है, D निकाल लेंगे 8 - 3, 8 - 3 करेंगे हमारा 5 आ जाएगा। AN हमें दिया हुआ है 78। AN का फॉर्मूला लगा देंगे A + n-1D। AN हमारा दिया हुआ 78, A हमारा दिया हुआ है 3 + n-1D हमारा दिया हुआ 5, 78, 3 + 5 हमारा आगे ले लिया, n-1 3 को माइनस कर दिया, 78 में 3 माइनस किया तो हमारा 75 आ गया। इसको 5 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। 5 के साथ डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 1 का 5, 2 आ जाएगा, 5 5 का 15, 15 आ गया। n = 15, 1 जो जहाँ पर -1 का था वो वहाँ पर जाकर प्लस हो गया। हमारा n की वैल्यू 16 आ गई। मीन्स हमारी टर्म कितनी आ गई, 16 टर्म। हमारा आंसर क्या आ गया, फोर्थ का 16 टर्म। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करना है। ईच ऑफ AP हमें गिवन है। फर्स्ट AP हमारी है 7, 13, 19, 205। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। AN का फॉर्मूला लगा देंगे A + n-1D। A हमारा दिया हुआ है 7, D हमारा दिया हुआ है 13 में 7 को माइनस कर देंगे, 13 में 7 को माइनस करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। लास्ट टर्म हमारी दी हुई है AN 205। AN का फॉर्मूला लगा देंगे। AN का फॉर्मूला होता है A + n-1D। A की वैल्यू हमारी 7 है, D की वैल्यू हमारी 6 है, n-1 AN हमारा दिया हुआ है 205। 205 में हम 7 को माइनस कर देंगे, 6 n-1 6 के साथ डिवाइड कर देंगे इसको। जब हम इसको 6 के साथ डिवाइड करेंगे ये कितना आ जाएगा, 6 3 का 18, 1 आ गया, 6 3 का 18, 33 आ गया। n- ये वाला 1 वहाँ पर जाकर प्लस हो गया। n हमारी वैल्यू कितनी आ गई, nth टर्म कितनी आ गई, 34। अब हम फिफ्थ का फर्स्ट टर्म का हमारी आंसर आ गया 34। अब हम सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम हमारा बीच में फ्रैक्शन में है। इसमें हमारा 8 A दिया हुआ 18, हम D की वैल्यू निकाल लेंगे, इसका आ जाएगा 31/2। अब मैं आपको इसका सम सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसका सम सॉल्व करेंगे। A की वैल्यू हमारी 18 है, D निकाल लेंगे, इसका आ जाएगा 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30, 31, 31/2 माइनस 18 कर देंगे। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, इसका 31 आ गया। 2 1s का 2, 18 2 का 36, 36 आ गया। 31 में 36 को माइनस करेंगे, इसको उल्टा करेंगे माइनस, बड़ी इसके सामने माइनस हो तो माइनस आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। AN की वैल्यू हमारी इसने दिया हुआ है -47। AN का फॉर्मूला लगा देंगे A + n-1D। AN हमारा दिया हुआ है -47, A दिया हुआ है हमारा 18, n-1D हमारा दिया हुआ है -5/2। -47 18 वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा, -18 आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। 47 में 18 को प्लस करेंगे 65 आ जाएगा। साइन हमारा माइनस का आ जाएगा। ये हमारा n-1 -5/2। यहाँ पर फ्रैक्शन जो थी वहाँ पर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगी, 2/5 आ जाएगी। यहाँ पर 5 को कट कर देंगे, 5 1s का 5, 5 3 का 15, 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ गया। n- हमारा कितना आ गया, 26, 26 -1 वहाँ पर जाकर +1 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई, 27। अब हमारा फिफ्थ सम सॉल्व हो गया। फिफ्थ सम के हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। सिक्स सम ने कहा है हमारा कि चेक करना है हम वेदर -150 इज ए टर्म, 150 टर्म है हमारी ऑफ द AP। AP हमें दी हुई है 11 8 5 2।
मीन्स इसमें हमने ए एन की टर्म इन्होंने दी हुई है -150, ए हमारा 11 है, डी हम 8 में 11 को माइनस करके देख लेंगे। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके 6 सम को दिखाती हूँ। 6 सम में हमारा किया है, ए एन हमारी दी हुई है -150, ए दी हुई है 11, डी फाइंड कर लेनी है, डी 8 - 11 कर लेना, -3 आ गया। ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए + n - 1 डी। अब हम चेक करके देखने हैं कि हमारा जो आंसर एन की टर्म है वो प्रॉपर निकलती कि ये नहीं निकलती। -150, 11 वहाँ पर जाकर माइनस हो गया, -3 आगे ले लिया, n - 1 हो गया। इसको प्लस होगा, साइन माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 161, ये -3 का अपॉन में हो जाएगा और -1 वहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 आ गया, 161 सेम आ गया, 3 1 का 3, 3 का ऊपर आ गया, 3 आ गया, 161 में 3 प्लस किया 164/3n, मतलब एन की टर्म हम नो निकल नहीं रही, एन की टर्म नहीं निकल रही, प्रॉपर नहीं निकल रही, इसका आंसर नो होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7th देख लेते हैं। 7th में हमें दिया हुआ है फाइंड करना है 31 टर्म ऑफ एपी हुज 11 टर्म इज़ 38। 11 टर्म हमें 38 दी हुई है एंड 60 टर्म इन्होंने कितनी दी हुई है 73। मीन्स हमें जो 11 टर्म है इन्होंने दी हुई है 38, जो हमारी 16 टर्म है वो कितनी दी हुई है इन्होंने 73। इसका फॉर्मूला लग जाएगा, पहले इसका फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए + n - 1 डी = ए एन। पहले हम 11 टर्म सॉल्व कर लेंगे, इसका क्या आ जाएगा ए + 11 - 1 डी आ जाएगा। ए 11 हमारा कितना दिया हुआ है 38 पुट कर लेंगे, ए + 11 में 1 माइनस किया कितना आ गया 10 डी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड बनाएंगे ए 16 = 73, ए 16 हमारी 73 ली दी हुई है, इसको सॉल्व कर लेंगे ए + 16 - 1 डी, ए + 15 डी आ गया। अब हम फर्स्ट और सेकंड, हम फर्स्ट का आया हुआ है हमारा ए + 10 डी = 38, सेकंड आया है ए + 15 डी = 70। इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लो, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। हम एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाया तो इसका दोनों को ऊपर ऊपर सेम है, सेम आ जाएगा ए + 10 डी = 38, इसका भी सेम आ जाएगा ए + 15 डी = 73। अब ए के साथ ए कैंसिल हो गया, 10 15 में 10 माइनस किया तो -5 आ गया, बड़ी डिजिट सामने माइनस है, इसमें 73 को 38 के साथ माइनस किया -35 आ गया। डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 35/5 7 आ गया। ए + 10 डी = 38। अब हम इसकी वैल्यू जो टी की वैल्यू उसको फर्स्ट में पुट कर देंगे, फर्स्ट में करो सेकंड में करो, अपनी इच्छा होती है। ए + 10 डी = 38, इसको पुट कर लिया, ए + 10 डी की वैल्यू 7 है = 38, 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारा 70 आ गया = 38। ए 38 - 70, 70 में 38 को माइनस करेंगे 32 आ जाएगा, बड़ी डिजिट सामने माइनस है, हमारा ए की वैल्यू कितनी आ गई 32 एंड डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। अब इन्होंने हमें किया दिया हुआ है क्वेश्चन, अब हमें इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द 31 टर्म फाइंड करनी है। अब हम 31 इसकी टर्म फाइंड करेंगे, 31 करेंगे, इसमें n हमारा 31 हो गया, ए + n - 1 डी का फॉर्मूला लगा देंगे, ए 31 करेंगे तो हम क्या कर देंगे इसका 31 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हम इसका कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। ए हमारी कितनी निकल गई -2 एंड n हमारी कितनी है 31 है n। इसका पूरा मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ए 31 ए + n - 1 डी, ए हमारी वैल्यू निकल गई -32 प्लस n कितना हमारा 31 - 1, डी की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 7 निकल गई। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, -32 + 30 × 7, ये हमारा कितना आ गया -32 + 2 10, 10 को 32 में माइनस किया तो हमारा कितना आ गया 178। ए 31 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 178, इसमें मैं बाय मिस्टेक से इसमें -1 आना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म ऑफ विच A3 हमारा किसके इक्वल दिया हुआ है 12 के, एंड हमारी जो लास्ट टर्म है मीन्स AN दिया हुआ है वो 106 दिया हुआ है। फाइंड द 29th टर्म, 29 टर्म हमने क्या करनी है इसमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने देख लिया कि A3 हमें कितना दिया हुआ है 12, सबसे पहले हम A3 = 12 को सॉल्व कर लेंगे। A3 हमें इक्वल टू कितना दिया है 12, AN = हमारा है A + n - 1 डी,
A3 की वैल्यू कर लेंगे A प्लस n माइनस 1D। n हमारा 3 दिया हुआ, 3 माइनस 1 हो गया। A3 की वैल्यू हमारी 12 दी हुई है। A प्लस 2D है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। इन्होंने क्या दिया हुआ है, जो फिफ्थ टर्म है A50 है, वो किसके इक्वल है, लास्ट टर्म के इक्वल है, 106 के इक्वल है। मतलब A50 हमारी 106 के इक्वल है। इसको सॉल्व कर लेंगे। A50 इक्वल टू 106, A50 इक्वल टू 106, इसको सॉल्व कर लेंगे। AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। A50 आ गया, A प्लस n हमारा कितना आ गया, 50 माइनस 1D। 50 माइनस 1 49D आ गया। ये हमें 106 दिया हुआ है। फर्स्ट और सेकंड में जहाँ तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, या एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। जहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा लिया, इन दोनों में ऊपर नीचे सेम है। ऊपर है A प्लस 2D इक्वल टू 12, नीचे है A प्लस 49D इक्वल टू 106। A की वैल्यू सेम है, मतलब 1 1 है, सेम आ जाएगा। इसमें प्लस साइन चेंज होकर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस चेंज होकर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस चेंज होकर माइनस हो गया। A के साथ A कट हो गया। 49 में 2 माइनस करेंगे, माइनस 47 ना D आ गया इक्वल टू 106 में 12 को माइनस करेंगे 94 आ जाएंगे। बड़ी चीज़ के सामने माइनस आ गया। माइनस के साथ हमारा माइनस क्या हो गया, कट हो गया। D इक्वल टू हमारा आ गया 94/47। 47 2 का हमारा कितना होता है, 94। D की वैल्यू 2 आ जाएगा। इसमें हम फर्स्ट में पुट करो, जो सेकंड में पुट कर लो, A की वैल्यू निकाल लेंगे। ये फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। A प्लस 2D इक्वल टू 12, A प्लस 2D इक्वल टू 12 फ्रॉम फर्स्ट में आ गया। A प्लस 2D की वैल्यू हमारी 2 आई है, 2 इक्वल टू 12, 2 का 4 आ गया इक्वल टू 12। A की वैल्यू हमारी 8 आ गई, A की वैल्यू हमारी 8 आ गई, एंड D की वैल्यू हमारी क्या आ गई, T की। अब हमारे क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है फाइंड 29 टर्म। 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड, हमने 29 टर्म फाइंड करनी है। 29 टर्म फाइंड कर लेंगे। 29 टर्म फाइंड कर लेंगे। 29 A प्लस n माइनस 1D फॉर्मूला होता है। A हमारा 8 आ गया, A हमारा 8 निकल गया, एंड n हमारा 29 है। 20 में 9 माइनस 1 2 आ गया। 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2 आ गया। 28 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 56 आ गया। 56 प्लस 8 करेंगे, हमारा 64 आंसर आ गया। 829 का हमारा कितना आ गया, 64। अब हम 9th सम देख लेते हैं। 9th सम इन्होंने दिया हुआ है कि इफ़ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ AP4 एंड माइनस 8 दिया हुआ है। मतलब हमारी जो A3 है उन्होंने इक्वल टू 4 दिया हुआ है, A9 हमारी इक्वल टू माइनस 8 दिया हुआ है। विच ऑफ द टर्म ऑफ AP इज़ 0। AP हमारी इन्होंने बिल्कुल 0 दिया है, मतलब AP इक्वल टू 0 दिया है। पहले AD की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसको 0 के इक्वल रख देना है। सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे। A3 इक्वल टू 9 है, फिर A3 इक्वल टू 4 है, एंड A9 इक्वल टू माइनस 8 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है A3 इक्वल टू 4 है, A9 इक्वल टू माइनस 8 है। फॉर्मूला लगा देंगे A प्लस n माइनस 1D AN। पहले A3 को सॉल्व कर लेंगे, इक्वल टू 4 है। A3 n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, A प्लस 3 माइनस 1D। A3 हमारा 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। 3 4 इक्वल टू A प्लस 2D, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन निकाल लेते हैं। A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू AN। सेकेंड में हमें दिया हुआ है A9 इक्वल टू माइनस 8 है हमारा। A9 का हम काट निकाल लेंगे। A9 प्लस A हमें पता नहीं, प्लस 9 माइनस 1D। A प्लस 8D हमारा माइनस 8 आ गया। फर्स्ट एंड सेकंड में हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। इसमें हमारी इच्छा होती है जहाँ तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, जहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं। अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे। एलिमिनेशन मेथड में A प्लस 2D हमारा इक्वल टू 4 है, A प्लस 8D हमारा इक्वल टू माइनस 8 है। ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे 1 से, क्योंकि इसके ऊपर नीचे 1 1 है। सेम आ गया। यहाँ पर प्लस साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, प्लस साइन चेंज हो माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया। A के साथ A कट हो गया। A को 2 के साथ मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो हमारा माइनस 60 आ गया। A प्लस 4 हमारा 12 होता है। D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस 12/6। 6 2 का 12 माइनस 2। D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस 2। अब D की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करो, जो सेकंड में पुट कर लेते हैं। हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। A प्लस 2D इक्वल टू हमारा 4 आ गया। अब हमारी D की वैल्यू पुट कर दी। A प्लस 2D हमारा माइनस 2 आ गया इक्वल टू 4 आ गया। 2 का 4 होता है। A माइनस 4 इक्वल टू 4। A 4 प्लस 4 8। A की वैल्यू हमारी 8 आ गई। D की वैल्यू हमारी 6 आ गई। अब हमें इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ द थर्ड टर्म हमारी 4 के इक्वल है, 9 टर्म हमारी 8 के इक्वल है। इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके विच टर्म ऑफ दिस AP हमारी कितनी है, 0। इसको 0 के इक्वल रख देंगे। मीन्स हमारा AN हमारा 0 के इक्वल है।
ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 0 है। ए की वैल्यू हमारी निकल गई 8, डी की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। ए की वैल्यू 8 है, प्लस एन माइनस वन -2 इक्वल टू 0। -2 हमारा आगे आ गया, एन माइनस वन 8 वहाँ पर जाकर माइनस का हो गया, -2 एन माइनस वन -8, -2 हमारा पहुँचा आ गया, माइनस के साथ हमारा माइनस कट हो गया, 2 4 का हमारा कितना होता है 8, 2 4 का 8 हो गया। एन की वैल्यू इक्वल टू क्या आ गई 4 + 1, एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। एन टर्म हमारी कितनी निकल गई, नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी निकल गई 5। अब हम इसका 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द 17 टर्म ऑफ AP इज एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। कहते हैं जो 70 टर्म है ऑफ AP वो एक्सीड हो जाती है इट्स 10 टर्म बाय 7। फाइंड था हमने कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है। इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करने से अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। द 70 टर्म ऑफ AP एक्सीड इन 10 टर्म बाय 7 मीन्स A7 हमारा इक्वल हो जाएगा A10 + 7 के। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मीन्स हमारा A17 हो जाएगा A10 + 7 के, इसमें इन्होंने कहा कि एक्सीड हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। A + n - 1D, A + 70 - ND हो गया। इसका हो गया A + n - 1D। इसमें n हमारा 10 है, इसमें n हमारा 70 पुट कर दिया, +7। A + 70 में -1 किया 16D आ गया। A + 10 में -1 के D किया कितना आ गया 9D +7। A वहाँ पर जाकर माइनस का हो गया, 9D प्लस का था माइनस का हो गया, 7 यहीं पर रह गया। A के साथ हमारा क्या हो गया, A कट हो गया। 16D में 9D माइनस किया तो 7D आ गया अपॉन 7। D 7 को 7 के साथ डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। 11th कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 will be 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। इन्होंने कहा हुआ है कि A हमारा तो 3 दिया हुआ है। इसमें पहले तो हम AP देख लेते हैं। AP 3, 15, 27, 39 दिया, A हमारा 3 हो गया। जो D निकल गया, अब हमें पता है 50 में 3 को माइनस करके D की वैल्यू निकल जाएगी 12। सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। AN इक्वल टू A + n - 1D। A हमारा कितना दिया हुआ है 3 एंड nth टर्म हमारी इन्होंने कितनी दी हुई है 54। nth टर्म इन्होंने कहा हुआ है कि विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। हमने बाद में जो भी 54 टर्म की आई है बाद में उसमें 132 को ऐड कर देना है। सबसे पहले हम 54 टर्म को सॉल्व करेंगे। A 54 3, A की वैल्यू 3 दी हुई है, प्लस n की वैल्यू हमारी 54 - 1, D की वैल्यू 12 आ गई। 3 + 53 × 12 आ गया। 53 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया 636 आ गया। 636 को 3 के साथ प्लस करेंगे कितना आ गया 639। A 54 की वैल्यू कितनी आ गई 639। इन्होंने कहा है कि 132 को ऐड कर लेना है। AN 639 में ऐड कर देना है 132 को, कितना आ गया 771 आ गया हमारा। अब हम इसमें nth टर्म को फाइंड कर लेंगे। nth टर्म इन्होंने कहा है कि विच टर्म ऑफ AP। अब हमें nth टर्म अच्छी तरह पता नहीं कौन सी nth टर्म है, nth टर्म को फाइंड कर लेंगे। an का फॉर्मूला होता है A + n - 1D। an कितना है हमारा 771 इक्वल टू A कितना हमारा 3 दिया हुआ है एंड D कितना दिया हुआ है हमारा 12। n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 3 वहाँ पर जाकर माइनस का हो गया 771 - 3 कितना आ गया 768। वो वाला 12 का वहाँ पर जाकर क्या हो गया डिवाइड में हो गया। अब हम इसको कट कर लेंगे। 2 6 कितना आ गया 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8। अब फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 3 6, 2 1 9 एंड 2 2। इसको 3 से कट कर लेंगे कितना आ गया 3 6 18, 2 4 3 6 18, 3 4 का 12 64 आ गया। वहाँ पर माइनस का 1 था प्लस का 1 हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई 65 मीन्स 65 टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इन 54 टर्म। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।